ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सावन के सोमवार को किन खास उपायों से शिव की पूजा करनी चाहिए, इन सब के महत्वों को जानने के लिए चलिए चलते हैं पंडित वैभव नाथ शर्मा के पास। नमस्कार। सावन का महीना चल रहा है और आज सावन का परम पवित्र सोमवार है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सावन के सोमवारों में किन खास विशेष उपायों द्वारा, किन खास विशेष विधियों द्वारा आपको महादेव शिव की पूजा करनी है। महादेव शिव इस परम पवित्र महीने में यदि आपसे प्रसन्न हो गए तो समझ लीजिए कि जीवन में कोई भी आकांक्षा, कोई भी फल प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन श्रावण नक्षत्र होने से इस मास का नाम श्रावण पड़ा है। और वैसे तो प्रतिदिन ही भगवान शिव की पूजा हर व्यक्ति को करनी चाहिए, हर सनातनी को करनी चाहिए, लेकिन श्रावण मास में भगवान शिव के कैलाश में स्थित होने पर या कैलाश में आगमन होने के कारण श्रावण मास भगवान शिव को प्रिय होने से की गई समस्त आराधना शीघ्र फलदायी होती है। जो भक्त पूरे महीने उपवास नहीं कर सकते वे श्रावण मास के सोमवार का व्रत कर सकते हैं और उस दिन विशेष पूजन कर सकते हैं। सोमवार के समान ही प्रदोष का महात्मा होता है, प्रदोष की तिथि का भी और प्रदोष की बेला का भी। तो सोमवार के दिन प्रदोष की बेला में यानी संध्या काल में जब दो बेलाएं मिल रही हो, दिन समाप्त हो रहा हो और रात्रि का आरंभ हो रहा हो, उस बेला में महादेव शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसलिए श्रावण में सोमवार व प्रदोष बेला में भगवान शिव की विशेष पूजा और आराधना की जाती है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार श्रावण मास में ही समुद्र मंथन से निकला हुआ विष भगवान शंकर ने पी करके इस संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की थी। इसीलिए इस माह में भगवान शिव की आराधना करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और आपने देखा होगा इस मास में हम लोग जब महादेव की विशेष पूजा आराधना करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या अर्पित करते हैं? उनके ऊपर जलधारा अर्पित करते हैं या नाना प्रकार के द्रव्यों से उनका अभिषेक करते हैं। तो ये जो द्रव्यों से या जल से अभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, इसका प्रतिफल ये होता है कि जो उन्होंने विषपान किया था, उस विष की, उस जहर की जो गर्मी थी जो महादेव ने अपने कंठ में रोक ली थी, उस गर्मी से, उसकी तेज से वह उन्हें शीतलता प्रदान करता है। तो निश्चित ही जब आप महादेव के क्रोध को, उनके कोप को शांत करते हैं, जो विष का उनके ऊपर प्रभाव था उसको शांत करते हैं, तो महादेव आपसे प्रसन्न होंगे ही और आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। सावन के सोमवार में अमोघ फलदायी होता है सोमवार की तिथि में व्रत करना। शास्त्रों और पुराणों में श्रावण में सोमवार का व्रत करना अमोघ फलदायी कहा गया है। विवाहित महिलाओं को श्रावण सोमवार का व्रत करने से परिवार में खुशियां, समृद्धि, सुख और सम्मान प्राप्त होता है, जबकि पुरुष वर्ग को इस व्रत से कार्य व्यवसाय में उन्नति मिलती है, शैक्षणिक गतिविधियों में सफलता प्राप्त होती है विद्यार्थी वर्ग को, और आर्थिक रूप से बहुत अच्छी समृद्धि और सुदृढ़ता मिलती है, मजबूती प्राप्त होती है। वहीं अविवाहित कन्याओं को यदि श्रावण के प्रत्येक सोमवार को शिव परिवार का विधि विधान से पूजन अगर अविवाहित कन्याएं करती हैं तो उन्हें अच्छा घर और सुयोग्य वर मिलता है। सावन में हर सोमवार का व्रत बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। भगवान शिव की उपासना को समर्पित इस व्रत को करने से शिव कृपा से हर व्रती की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सावन के सोमवार को शिव पूजा में किस प्रकार से आपको विशेष उपाय करने चाहिए और किस विधि से आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। अब मैं आपको जो विधि बताने जा रहा हूं, इस विधि के अनुसार यदि आप सावन के आज के सोमवार की तिथि में आप महादेव की पूजा आराधना करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सावन सोमवार के व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने का विधान है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सोमवार की तिथि में सिर्फ सोमवार का व्रत करना, जो सावन के 4 या 5 सोमवार होते हैं। दूसरा विधान यह है 16 सोमवार का व्रत करना, जो ये चतुर्मास का महीना होता है, यानी 4 महीना ये जो होता है साधना का, जो महादेव शिव और भगवान विष्णु की साधना का जो महीना है, इसमें सावन से आरंभ करके इस 4 महीने में आपको सोमवार के व्रत करने होते हैं। तो ये 16 सोमवार का व्रत होता है। जो तीसरा माध्यम है व्रत करने का वो है सौम्य प्रदोष, जिसे सोम प्रदोष भी कहते हैं, यानी वह संयोग जिसमें सोमवार के दिन प्रदोष की तिथि का संयोग हो जाए उसे सौम्य प्रदोष या सोम प्रदोष कहते हैं। आप उस तिथि पर भी व्रत कर सकते हैं। सोमवार व्रत की विधि सभी व्रतों में समान ही होती है। आप चाहे सिर्फ सोमवार का व्रत करें, चाहे आप सौम्य सोमवार का व्रत करें या फिर आप 16 सोमवार का व्रत करें। इस व्रत को सावन माह में आरंभ करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है।
अब आपको करना क्या है ये भी जान लेते हैं। सावन सोमवार व्रत आरंभ जिस भी व्यक्ति को करना है उसे सूर्योदय से प्रारंभ करके तीसरे पहर तक करना चाहिए। तीसरा पहर वही हो गया जिसे संध्या काल में प्रदोष काल कहा जाता है। तो पूरा आप सूर्योदय से आरंभ करके संध्या तक, जब तक आप महादेव और माँ पार्वती की पूजा ना कर लें तब तक आपको ये व्रत रखना होता है। आपको करना यह है कि सावन के सोमवार में ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएं, पूरे घर की साफ सफाई कर स्नान आदि से आप निवृत्त हो जाएं। गंगा जल या फिर किसी तीर्थ का पवित्र जल आप पूरे घर में छिड़कें, उससे अपने घर की शुद्धि करें। फिर उसके बाद घर में ही किसी पवित्र स्थान पर या घर के पूजा स्थान पर भगवान शिव और शिव परिवार की स्थापना आपको करनी चाहिए और स्थापना करके आप पूरे शिव परिवार का ध्यान करें। सावन के सोमवार की सरल व्रत विधि के अनुसार शिव जी के साथ साथ माता पार्वती, भगवान श्री गणेश जो विघ्न विनाशक हैं, कार्तिकेय जी और नंदी जी की पूजा आराधना होती है। यह पूजा पूर्व दिशा की ओर मुख करके या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। ओम नमः शिवाय से शिव जी का तथा ओम नमः शिवाय से माता पार्वती जी के आपको षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन में गंध, पुष्प, धूप, दीप, दूध, जल, शहद, घी, गुड़, जनेऊ, चंदन, रोली, कपूर से आपको उनकी पूजा करना है और पूजा के उपरांत आपको अभिषेक कर लेना चाहिए। यदि संभव हो जाए तो रुद्राभिषेक आपको स्वयं भी कर लेना चाहिए। यदि आप स्वयं ना कर सकते हो तो बहुत चिंता करने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी विद्वान ब्राह्मण की सहायता से आप इस अनुष्ठान को पूरा कर सकते हैं। रुद्राभिषेक आपके वो ब्राह्मण आचार्य करा देंगे। घर के आसपास किसी शिवालय में, शिव मंदिर में जाकर के शिव जी पर जलधारा अर्पित करना और अभिषेक करना सावन के महीने में और सावन के सोमवार में बहुत ज़्यादा फलदायी माना गया है। सावन के सोमवार को खासतौर पर कच्चे चावल भगवान शिव को चढ़ाने का महात्म्य है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप कच्चा चावल एक मुट्ठी शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा श्वेत पुष्प यानी सफ़ेद फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा भी भगवान शिव को अवश्य अर्पित करना चाहिए। उसके बाद शिव मंत्र, शिव जी के अलग अलग जो भी स्त्रोत आपको जानकारी हो या विभिन्न स्तुतियों का पाठ करके आप शिव जी की पूजा आराधना करें। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात व्रत की कथा अवश्य सुने, तत्पश्चात आरती करें, प्रसाद वितरण करें। इसके बाद ही आपको भोजन या फलाहार ग्रहण करना चाहिए। तो इस सरल विधि से यदि आप महादेव की पूजा आराधना करते हैं, शिव परिवार की पूजा आराधना करते हैं, तो आपके मन में जो भी आकांक्षा है, जिस भी कामना की पूर्ति के लिए आपने इस अनुष्ठान को किया, क्योंकि रुद्राभिषेक के बारे में ये कहते हैं या शिव पूजा के बारे में ये कहा जाता है कि रुद्राभिषेक या शिव पूजा जो होती है वह सकाम अनुष्ठान है। सकाम अनुष्ठान से अर्थ ये होता है कि आप किसी कामना को मान करके कामना की सिद्धि के लिए, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, तो यह सकाम अनुष्ठान होता है। आप अपनी कामना की पूर्ति का संकल्प करके यदि अभिषेक करते हैं और सावन में महादेव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत और पूजन करते हैं, तो समझ लीजिए कि जैसे जैसे आपका व्रत पूरा होता जाएगा, साधना पूरी होती जाएगी, आपकी सभी मनोभिलाषाएं, सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। महादेव और माँ पार्वती आपका कल्याण करें, इसी कामना के साथ अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। तो आपने जाना कि कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं भगवान शिव को। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर हल्दी क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर धर्मचक्र में आपका स्वागत है। और चलिए अब हम आपको बताएंगे बिल्व पत्र से जुड़े कुछ उपाय और क्यों बिल्व पत्र के बिना शिव पूजा नहीं होती है पूर्ण। इन सब पर ज्यादा विस्तार से जानने के लिए चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार। आज मैं आपको बहुत ही विशेष उपाय बताने जा रहा हूं जिनमें आप प्रयोग करेंगे बेलपत्र। जी हाँ, आज जानिए बिल्व पत्र से जुड़े हुए कुछ खास उपाय जो चमका सकते हैं आपकी किस्मत, जगा सकते हैं आपका सोया हुआ सौभाग्य। तो आइए अब देर क्यों करते हैं, आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और जानें क्या है ये चमत्कारी उपाय।
ऐसा माना जाता है कि बिल्वपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करता है या बिल्वपत्र से शिवार्चन करता है, उसकी सभी इच्छाएं, मनोअभिलाषाएं भगवान महादेव स्वयं पूर्ण करते हैं। आज मैं आपको इसी क्रम में बताने जा रहा हूं बिल्वपत्र से जुड़े हुए कुछ खास और विशेष उपाय। तो इस उपाय को जान लेना अभी से ही आपके लिए बहुत आवश्यक है, जिससे आप सावन मास में ज़्यादा से ज़्यादा इस विधि से महादेव की पूजा करें तो महादेव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं और धन और ऐश्वर्य, अपार शोहरत की बारिश करें। बिल्वपत्र के बिना शिव पूजा कभी भी पूर्ण नहीं होती, ये बात बहुत अच्छे से जान लीजिए। अगर आपने शिव पूजा की और शिव पूजा में बेलपत्र का प्रयोग नहीं किया तो आपका अनुष्ठान, आपकी पूजा अधूरी है, पूरी नहीं होगी। शास्त्रों में शिव जी के लिए कई प्रकार की पूजन विधियां बताई गई हैं। इन विधियों में कुछ कठिन भी है और कुछ बहुत ही सरल भी है। यूँ तो हमारे भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा गया है, जो बहुत ही भोले हैं और तत्क्षण ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि भोलेनाथ की पूजा में बहुत ज़्यादा दिखावा या बहुत ज़्यादा आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। महादेव की पूजा में एक लोटा जल ही पर्याप्त होता है। बस उनको चाहिए आपके अच्छे, शुद्ध और निष्कलंक, निष्पाप भाव। मन से आप जितने शुद्ध भावना से आप उनकी पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ उतनी ही आसानी से प्रसन्न होते हैं। आपने देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में और चीज़ें क्या प्रयोग होती हैं? धतूरा, भांग और उसके साथ साथ आकड़े के पुष्प, आकड़े की पत्तियां, जिन्हें कोई नहीं पूछता। आप कहीं जा रहे हो, आप देखिए सड़क के किनारे जो है ढेर सारे आकड़े के पेड़ लगे होते हैं, उसमें पुष्प भी आ रहे होते हैं, धतूरा भी उनमें लग रहा होता है और वही चीज़ें महादेव को प्रिय हैं। अर्थात जिसको कोई नहीं पूछता वो चीज़ें महादेव को अर्पित कर दी जाती हैं और बहुत सरलता से, सहजता से वह इसे स्वीकार कर लेते हैं। आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार बिल्व वृक्ष के पूजन से आप हो सकते हैं मालामाल। ये जानना बहुत आवश्यक है। अभी मैंने आपको बताया कि आप महादेव शिव के ऊपर भी बिल्व पत्र का अर्पण करें तो आप अपनी आकांक्षा पूरी कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस प्रकार बेल के वृक्ष की पूजा आपको करनी चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि बिल्व वृक्ष महादेव का ही स्वयं स्वरूप है। यानी अगर बेल का पेड़ जो है, आप यूँ समझ लीजिए कि साक्षात महादेव खड़े हैं, उन्हें हमें प्रणाम करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। और बेल पत्र के पेड़ का या बेलपत्र का इतना महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में इसलिए भी इतना बताया गया है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। बेल का किसी भी प्रकार से प्रयोग करना, चाहे बेल के पत्तों का प्रयोग करना, बेल के फल का प्रयोग करना, बेल के वृक्ष की छाल का प्रयोग करना, उसकी जड़ का प्रयोग करना, नाना प्रकार के रोगों में तत्काल प्रभाव से हमें लाभ देता है। तीनों लोकों में जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं, वे सभी तीर्थ बिल्व वृक्ष के मूल भाग में निवास करते हैं। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल भाग में महादेव का ध्यान करते हुए पूजन करता है, उसे शिव जी की कृपा तत्काल प्राप्त होती है। बेल के वृक्ष के पूजन के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों को प्रयोग में लेना चाहिए, आइए वो बताता हूँ। सबसे पहले गंध, धूप, कुमकुम और कुछ भोग यानी प्रसाद की चीज़ें, नैवेद्य जो है वो आपको एकत्रित रखनी चाहिए। इन सभी पूजन सामग्री से आपको उनकी पूजा कर लेनी चाहिए। ऐसे पूजन से कोई कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी मालामाल हो सकता है। किसी भी शुभ मुहूर्त में बिल्व वृक्ष की जड़ के समीप आपको एक देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। खासतौर पर ये उपाय आप संध्या काल में करें, शाम को 5 से 7 के बीच में करें। ऐसा करने पर शिव जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। बिल्व वृक्ष का परिचय क्या है, आइए ये भी आपको बता देता हूँ। बिल्व वृक्ष मध्यम आकार का वृक्ष होता है, इसमें कांटे भी होते हैं। इस वृक्ष की पत्तियाँ मुख्य रूप से 3-3 की संख्या में जुड़ी होती हैं। इसी को त्रिदल कहा जाता है, यानी 3 दलों वाला एक पत्ता। इन 3 पत्तों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना गया है। वृक्ष की पत्तियां 3-3 के साथ साथ 5-5 के गुच्छों में भी लगती हैं। 5 के गुच्छों वाली पत्तियां आसानी से मिल नहीं पाती, ये बहुत दुर्लभ होती हैं। 5 पत्तों वाला बिल्व पत्र जो है वो बहुत ही दुर्लभ माना गया। इसके अलावा 7, 9 और 11 पत्ते के बिल्व पत्र भी बताए जाते हैं। मैंने देखा नहीं है, मैंने 5 पत्ते वाले बिल्व पत्र बहुत देखे हैं। बिल्व का फूल सफ़ेद रंग का होता है, इसमें सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूल आते हैं। इसके फल गोल आकार का होता है और सख्त होता है इसका फल। ये फल खाने में स्वादिष्ट एवं मधुर सुगंध वाला होता है। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से बिल्व वृक्ष पर जल अर्पित करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति अर्थात ऐसा पुण्य जो कभी भी समाप्त ना हो, जिसका कभी भी क्षय ना हो, दिनों दिन बढ़ने वाला वो पुण्य होता है।
इस वृक्ष के फूल, पत्ते और फलों का उपयोग कई प्रकार की औषधियों में भी आयुर्वेद में बताया गया है। नाना प्रकार की औषधियां इनसे बनाई जाती हैं। बेल पत्र को तोड़ने के क्या है नियम, ये आइए हम जानते हैं। ये पहले भी मैंने आपको बताया, लेकिन आज भी इस क्रम में जान लेना आवश्यक होगा। बेल पेड़ से पत्ते तोड़ने से पहले निवेदन करना चाहिए कि आप उस पेड़ से पत्तों को तोड़ना चाहते हैं कि, और उसमें आपको निवेदन ये करना है कि आप किस उद्देश्य से बेल के पत्ते तोड़ रहे हैं। आपको उनसे आज्ञा लेनी होती है, विनय करना होता है कि हे प्रभु, महादेव की पूजा के लिए मुझे आपसे कुछ बेल के पत्ते चाहिए, वह मैं तोड़ने के लिए आया हूँ, कृपया आप मुझे आज्ञा दें और इसका जो भी पाप लगता है उससे आप मुझे मुक्त करें, क्षमा करें। इसके बाद बेल पत्रों को तोड़ करके शिवलिंग पर आप अर्पित करें। इससे शिव कृपा बहुत शीघ्र प्राप्त होती है। किसी भी मास की अष्टमी को, यानी हर महीने की जो अष्टमी आती है, दोनों पक्षों में जो चतुर्दशी आती है, अमावस्या की तिथि आती है, पूर्णिमा की तिथि आती है और सोमवार का जो दिन आता है, इन तिथियों में बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार शिव जी का बहुत ही प्रिय दिवस है, इसलिए एक दिन पूर्व ही तोड़े हुए बेलपत्र शिव जी को आपको अर्पित करने चाहिए। बाजार से खरीद कर लाए हुए बेलपत्र किसी भी दिन शिव जी को अर्पित किए जा सकते हैं। बेलपत्र को 6 माह तक बासी नहीं माना जाता, यानी आपने आज जो बेलपत्र चढ़ाया, अगर आपको कल कोई बेलपत्र नहीं मिलता तो आप पुनः उसे शुद्ध जल से या गंगा जल से धो करके पवित्र करके आप इनको शिव जी के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। और यह क्रम 6 माह तक किया जा सकता है, यानी 6 महीने तक एक बेलपत्र का प्रयोग बेलपत्र के अभाव में किया जा सकता है। तो ये रही बेलपत्र की महिमा। जिस प्रकार महादेव शिव की महिमा है, उसी प्रकार महादेव के प्रिय पत्र, प्रिय वृक्ष बेलपत्र की महिमा है। जिस तरीके से महादेव की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार से बेल के वृक्ष की भी पूजा की जा सकती है और यह आपको अक्षय पुण्य देने वाला होता है। मैंने आपको बताया कि शिव पुराण का यह संदर्भ है कि कोई भी व्यक्ति दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति हो, कंगाल से कंगाल व्यक्ति हो, यदि इस विधि से बेल के वृक्ष की पूजा करता है तो वह भी धनी और संपन्न बन सकता है। तो इसी प्रार्थना के साथ कि महादेव आपका कल्याण करें, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तो सुना आपने, बेल वृक्ष को महादेव का ही रूप माना जाता है और बेल वृक्ष की पूजा का एक खास महत्व होता है। इसका पूजन किसी को भी मालामाल कर देता है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि धार्मिक परंपराओं में पान के पत्ते से कैसे पूरी होगी हर मुराद और दूर होगी हर परेशानी। फौरन हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर धर्मचक्र में आपका स्वागत है। अब हम आपको सावन में शिव पूजा और सोमवार व्रतों का महात्म्य और व्रत का विधान क्या है, इन सब पर ज्यादा विस्तार के लिए चलते हैं सीधे पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। हर हर महादेव। आज हम जानकारी करने वाले हैं कि सावन में शिव पूजा तथा सोमवार के व्रतों का क्या महात्म्य होता है, इसका धार्मिक महात्म्य क्या है, इससे संबंधित सारी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। 12 मासों में सावन का जो मास होता है, जिसे श्रावण मास कहते हैं, वह शिव पूजा का सबसे प्रमुख मास होता है। सावन मास में देश भर के सभी शिवालय जो हैं वह श्रद्धालुओं से, शिव भक्तों से पट जाते हैं। भगवान शंकर ने स्वयं अपने श्रीमुख से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार को सावन मास की महिमा इस प्रकार बताई थी। मेरे तीनों नेत्रों में, सूर्य दाहिने नेत्र में, चंद्र वाम नेत्र में तथा अग्नि मध्य नेत्र में स्थित है। चंद्रमा की राशि कर्क और सूर्य की राशि सिंह होती है। जब सूर्य कर्क से सिंह राशि तक की यात्रा करते हैं तो ये दोनों संक्रांतियां अत्यंत पुण्य और फलदायी होती हैं और यह पुण्यकाल ही है सावन के महीने में ही पड़ने वाला ये दोनों संक्रांतियां होती हैं, अर्थात ये दोनों ही संक्रांतियां सावन में आती हैं। इसी कारण से सावन का मास जो है मुझे अत्यधिक प्रिय है। कर्क संक्रांति से लेकर के सिंह की संक्रांति तक सूर्य की यात्रा का आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक महात्म्य बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है इसका महात्म्य, आइए मैं बताता हूँ। सूर्य जब कर्क राशि में होते हैं, जो भगवान शंकर का बायां नेत्र है, तो भगवान शिव के बाएं नेत्र में स्थित करुणा, दया इत्यादि को द्रवित अर्थात और अधिक तरल कर देते हैं। और जब कर्क राशि अर्थात बाएं नेत्र से सिंह राशि दाहिने नेत्र की ओर चलते हैं तो सूर्य की किरणों के साथ साथ भगवान शिव की करुणा और दया इस भूमंडल पर बरसती हुई चलती है। सूर्य के साथ साथ भगवान शिव के नेत्र भूमंडल के समस्त जीवों को अपनी कृपा दृष्टि से देखते हैं और जलासिक्त करते हुए चलते हैं। सावन के पवित्र योग में किया गया शिव पूजन
और व्रत असीम फलदायी होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से कर्क संक्रांति से लेकर के सिंह की संक्रांति तक की जो अवधि है, उस अवधि में वाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन बहुत अधिक होता है और वर्षा होती है। वर्षा से अनेकानेक वनस्पतियों का पोषण होता है। श्रावण मास में सोमवार का व्रत जो है वह अत्यधिक प्रचलित है। चंद्र भगवान शिव के नेत्र हैं और उनका दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों के राजा और औषधियों के देवता भी बताए गए हैं। अतः सोमवार का व्रत करने से समस्त शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट और परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं और जीवन किसी भी व्यक्ति का सुखमय हो जाता है। इस मास के सोमवार व्रतों का पालन करने से 12 महीनों के सभी सोमवार के व्रतों का फल उस जातक को स्वतः ही मिल जाता है। सोमवार के व्रतों का विधान अत्यंत सरल है। आइए मैं आपको जानकारी देता हूं कि किस प्रकार आज से आरंभ करके सोमवार में आप इस पूरे सावन के सोमवार का व्रत का लाभ ले सकते हैं। करना ये चाहिए कि स्नान करके श्वेत या हरे वस्त्र धारण कर लें। दिन भर मन को प्रसन्न रखें, क्रोध, ईर्ष्या, चुगली ना करें, स्वयं को शिवमय कल्याणकारी माने। दिन भर में आपको शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करते रहना है। सायंकाल की बेला को प्रदोष काल कहते हैं, प्रदोष की बेला होती है। इस समय यदि भगवान शिव का सामीप्य मिले यानी उनका सानिध्य मिल जाए, उनकी पूजा आराधना करने का अवसर मिल जाए, तो समझ लीजिए कि जीवन के समस्त दोष और कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः सायंकाल में शिव मंदिर में या अपने घर में ही मिट्टी से शिवलिंग बना करके, पार्थिव शिवलिंग बना करके और पार्वती तथा श्री गणेश की मूर्ति बना करके 16 प्रकार से भगवान महादेव की पूजा आपको करनी चाहिए। इनमें 16 दूर्वा, 16 सफ़ेद पुष्प यानी सफ़ेद फूल, 16 मालाओं से शिव पूजन समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अंत में 16 बत्तियों के दीपक से भगवान श्री महाकाल की आपको आरती करनी चाहिए और क्षमा हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। 16 सोमवार व्रत में 16 की संख्या का क्या अभिप्राय है, आइए ये भी जानकारी दे देता हूँ। आपको ये जानना बहुत अनिवार्य है कि 16 चीज़ें ही क्यों करते हैं, 16 सोमवार का व्रत ही क्यों करते हैं। इससे जुड़ी हुई एक बहुत प्राचीन कथा है जिसे आपको सुनना, समझना और जानना चाहिए। प्राचीन काल में उज्जैन में सुगंधा नामक एक वैश्या रहा करती थी। पूर्व जन्म के पुण्य से उसके शरीर में सुगंध का अक्षय स्रोत था। उसके शरीर से निकली सुगंध 1 कोस तक फैली रहा करती थी। वह गायन विधा में 6 रागों तथा 36 रागिनियों में निपुण थी। नृत्य में रंभा आदि देवांगनाओं को उसने पीछे छोड़ दिया था। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। अपने इन गुणों से उसने कई राजाओं, युवा पुरुषों, ब्राह्मणों और ब्रह्मचारियों और उसके साथ साथ व्यापारियों को धर्मभ्रष्ट, पथभ्रष्ट कर दिया था और उनका शोषण कर उन्हें अपमानित और तिरस्कृत भी करा दिया था। एक बार सावन के महीने में अनेक ऋषि महर्षि क्षिप्रा नदी में स्नान कर उज्जैन के महाकाल शिव की अर्चना करने हेतु वहां पर जुटे, एकत्रित हुए। वह अभिमानी वैश्या भी अपने कुत्सित विचारों से ऋषियों को धर्मभ्रष्ट करने हेतु चल पड़ी, किंतु वहां पहुंचने पर ऋषियों के तपोबल के प्रभाव से उसके शरीर की सुगंध जो है वह लुप्त हो गई। वह आश्चर्यचकित होकर के अपने शरीर को देखने लगी। उसे लगा कि उसका सौंदर्य भी नष्ट हो गया है, उसकी बुद्धि भी परिवर्तित हो गई है, उसका मन विषयों से हट गया है और भक्ति मार्ग पर बढ़ने लगा है। उसने अपने पापों के प्रायश्चित हेतु ऋषियों से उपाय पूछा तो सभी ऋषि महर्षि एक स्वर में बोले कि तुमने 16 श्रृंगारों के बल पर अनेक लोगों को धर्मभ्रष्ट किया। इस पाप से बचने के लिए तुम कम से कम 16 सोमवार का व्रत करो और काशी में निवास करके भगवान श्री काशी विश्वनाथ यानी शिव जी का पूजन आराधना करो। वैश्या ने ऐसा ही किया और अपने पापों का प्रायश्चित करके वह शिवलोक पहुंच गई। 16 सोमवार के व्रत से कन्याओं को सुंदर पति मिलते हैं तथा पुरुषों को सुंदर पत्नियां, स्त्री की प्राप्ति होती है। 12 महीने में क्यों विशेष होता है श्रावण मास, आइए ये भी जान लेना आज आवश्यक है। श्रावण मास में शिव की पूजा करने से प्रायः सभी देवताओं की पूजा का फल किसी भी साधक को, जातक को प्राप्त हो जाता है। इस मास में काल के देवता भगवान शिव की पूजा करना, कथा सुनना तथा पुराणों का श्रवण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुत्सित विचारों का त्याग करके स्वभाव में नम्रता रखते हुए धैर्य, निष्ठापूर्वक भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण की सेवा में विश्वास रखते हुए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्वी व्रति में लीन रहना चाहिए।
इस मास का महात्मा सुनने मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए इसे श्रावण मास कहा जाता है। पूर्णमासी को श्रावण नक्षत्र का योग होने के कारण भी यह मास श्रावण मास कहलाता है। इस मास की संपूर्ण कला को केवल ब्रह्मा जी ही जानते हैं। इस मास के कुल 30 दिन व्रत ही नहीं, उसके साथ साथ पुण्य कार्यों के लिए भी बहुत ज़्यादा विशेष होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस मास की सारी तिथियां व्रत अथवा पुण्य कार्यों के लिए ही बनाई गई हैं और बताई गई हैं। इस मास में जप तप आदि के लिए बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। जप तप साधना इत्यादि के लिए यह मास सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। भगवान शिव को यह मास सर्वाधिक प्रिय है। वर्षा ऋतु के इस मास को योगी पुरुष नियम व संयम पूर्वक तप करते हुए व्यतीत करें। 1 मास तक रुद्राभिषेक करें, रुद्राक्ष की माला धारण करें तथा उस रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इन दिनों व्रती को अपनी किसी एक प्रिय वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। पुष्प यानी फूल, तुलसी दल, फल, धान्य और बिल्वपत्र से महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का संपूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित होकर के पुरुष सूक्त और रुद्र सूक्त का पाठ करना चाहिए। इस मास में कोटि होम ग्रह यज्ञ करने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति किसी भी साधक को होती है। तो जिस प्रकार मैंने आपको जानकारी दी, ये सावन का मास जीवन को सफल बनाने का बहुत ही विशेष मास है। इस मास में अपने सामर्थ्य अनुसार महादेव की आप पूजा करें। जैसे भी संभव हो जाए आप अपने घर में भी कर सकते हैं। घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो आप वहां जाकर के शिव जी की पूजा करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। और शिव पूजा से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां हमने आपको पहले भी दी हैं। इस मास में महादेव शिव के ऊपर सिर्फ 1 लोटा जल अर्पित करने से ही आपके समस्त प्रकार के कष्टों और दुखों का निवारण हो जाता है। तो यदि आप हर दिन नहीं जा सकते शिव मंदिर में तो कम से कम सावन के सोमवारों का तो आपको लाभ लेना चाहिए। आप सोमवार के सोमवार शिव मंदिर में जाएं, दूध और जल से महादेव का अभिषेक करें तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव पंचाक्षरी मंत्र महादेव की पूजा में सर्वोपरि बताया गया है। उसके अलावा आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का भी जाप किया जा सकता है, जिसमें आप महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे दारिद्र और दुख को दहन करें और हमें सत्कर्मों की शुभ फलों की प्राप्ति कराएं। तो निश्चित तौर पर महादेव आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। सावन का ये महीना आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर के आए, यही हमारी प्रार्थना है। तो सुना आपने 12 महीनों में विशेष महत्व होता है श्रावण मास का और पूरे विधि विधान के साथ अगर महादेव की पूजा श्रावण मास में की जाती है तो आपकी हर मनोकामना वो पूर्ण करते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भोले की भक्ति के पर्व शिवरात्रि की पूजा कैसे की जाए ताकि आपकी हर मनोकामना पूरी हो और क्या है इसका विधि विधान ये आपको बताएंगे। फौरन लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ गुरमीत। सोमवार को कई लोग करते हैं शिव पूजा में कई तरह की भूल। कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ऐसे महापाप? अगर ऐसा है तो शिव पूजा में आपको क्या विशेष करना चाहिए, आज हम आपको यही बताएंगे। इतना ही नहीं, धार्मिक परंपरा में कलश की क्या खास महत्वता है ये भी आज आपको खास कार्यक्रम में बताएंगे। और आपकी किस्मत कैसे कलश चमका सकता है, इन सब के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा और डॉक्टर सपना श्री के पास और जाते जाते आपको दर्शन करवाएंगे खास ज्योतिर्लिंग के। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम धर्म चक्र की। धर्मशास्त्रों में उजागर देव भक्ति की महिमा से उपजी श्रद्धा ने हर युग में भक्त और भगवान के रिश्तों को मजबूती से जोड़े रखा है। भक्ति के लिए कई पूजा परंपराएं और उपासना के उपाय प्रचलित हैं, किंतु आस्था में डूबे सारे भक्त शास्त्रों में बताई देव उपासना से जुड़ी सारी बातों के जानकार नहीं होते। इसलिए वो पूजा पाठ के दौरान कई अनजाने में छोटी छोटी चूक कर जाते हैं। तो कैसे इस भूल को सुधार सकते हैं आप, इन सब के लिए सीधे चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार।
सोमवार को हम और आप अक्सर शिव पूजा करते हैं, लेकिन जाने अनजाने कहीं ना कहीं हम और आप बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं शिव पूजा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आप भी कहीं ऐसी गलती करके भगवान शिव को प्रसन्न करने के बजाय महापाप तो नहीं कर रहे। कहीं हमसे आपसे कोई ऐसी चूक तो नहीं हो रही जो उनकी कृपा दिलाने के बजाय उनको और ज़्यादा नाराज कर रही हो। तो आइए जानते हैं किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप सोमवार को शिव पूजा करें, या जब भी आप शिव पूजा करें तो शिव पूजा से जुड़ी खास बातें क्या हैं जो हर एक आम व्यक्ति को, एक शिव भक्त को जाननी चाहिए। उससे संबंधित जानकारी मैं आपको आज दे रहा हूँ। धर्मशास्त्रों में उजागर देव भक्ति की महिमा से उपजी श्रद्धा ने हर युग में भक्त व भगवान के रिश्तों को और मजबूती से जोड़े रखा है। भक्ति के लिए कई पूजा परंपराएं और उपासना के लिए बहुत सारे उपाय भी प्रचलित हैं, किंतु आस्था में डूबे सारे भक्त शास्त्रों में बताई देव उपासना से जुड़ी सारी बातों के जानकार नहीं होते। किसी को कुछ जानकारी होती है, किसी को कुछ जानकारी होती है और किसी को कुछ जानकारी का अभाव होता है। इसलिए वे पूजा पाठ के दौरान कई अनजाने में बहुत सारी छोटी या बड़ी चूक कर बैठते हैं। तो आइए जानते हैं, हम और आप कोई पूर्ण तो होते नहीं, माँ के पेट से कोई सीख के तो निकलता नहीं। मुझे भी किसी ने बताया, मैंने भी कहीं पढ़ा, वही जानकारी वही ज्ञान मैं आज आपके साथ बांट रहा हूँ। इसी कड़ी में शिव पूजा के दौरान भी एक ऐसी गलती कई भक्तों से जाने अनजाने में होती है, या यूं कहें कि ऐसी गलती करते नजर आते हैं। हालांकि शिव जो है, भगवान शिव जो है, वह भक्त वत्सल हैं और पूजा का पूरा पुण्य भी अपने भक्तों को वो जरूर देते हैं, लेकिन हर शिव भक्त को भक्ति की मर्यादा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग जानेंगे कि शिव पूजा में ध्यान रखने की कौन कौन सी योग्य ऐसी परम आवश्यक बातें हैं जिनको हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, जिसके मन में थोड़ी सी भी भगवान शिव के प्रति आस्था है और वह उनकी पूजा में विश्वास रखता है। शिव उपासना में बिल्वपत्र का चढ़ाना पाप नाशक व सांसारिक सुखों को देने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खासकर शिव भक्ति के दिन जैसे सोमवार को बिल्वपत्र का अर्पण किया जाना, बिल्वपत्र चढ़ाना हर प्रकार के मनोरथ की सिद्धि का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उपाय हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों में शिव उपासना की नियत मर्यादाओं की कड़ी में बिल्वपत्र चढ़ाने से जुड़ी कुछ खास बातें आज मैं आपको उजागर कर रहा हूं, या इनको कुछ खास रहस्य भी कहा जाता है। ये रहस्य इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हम और आप इन रहस्य से अब तक अनजाने थे और इसी वजह से हमारी पूजा का पूरा फल हमें नहीं मिल रहा था। इन नियमों में बिल्वपत्रों को कुछ खास दिनों पर ही तोड़ना व बिल्वपत्र न होने पर शिव पूजा के खास तरीके मैं आपको बताऊंगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ये दिन शिव भक्ति या गणेश उपासना के लिए खास दिन माने गए हैं। बिल्व वृक्ष में शिव व शक्ति स्वरूपा देवी लक्ष्मी का वास माना गया है और शिव शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे माने गए हैं। श्री गणेश भी शिव शक्ति के पुत्र हैं, इसलिए आज बता रहा हूं कि जाने अनजाने में भी कुछ विशेष तिथियों में बिल्वपत्र न तोड़कर शिव पूजा दोष से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इन विशेष तिथियों में या इन विशेष दिनों में बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ये कौन सी तिथियां हैं, आइए जानते हैं। ये तिथि है चतुर्थी। ये चतुर्थी तिथि जो है वह भगवान गणेश की तिथि होती है। अष्टमी और नवमी तिथि, अष्टमी और नवमी जो है वह देवी की तिथि है, जिससे हम शक्ति के नाम से जिनकी चर्चा कर रहे हैं, देवी का स्वरूप है। प्रदोष और चतुर्दशी की जो तिथि है, अमावस्या की जो तिथि है, इसके स्वामी होते हैं महादेव शिव। और उसके साथ संक्रांति, जब सूर्य अपनी एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में जाता है तो संक्रांति की तिथि में, उसके अलावा सोमवार के दिन में भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति क्योंकि हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सूर्य देवता जो है वह शिव का ही स्वरूप माने गए हैं और सोमवार का जो दिन होता है वह शिव पूजा का, शिव भक्ति का विशेष दिन होता है। तो इन खास तिथियों में बेलपत्र तोड़ने से बचना चाहिए। इन तिथियों पर बेलपत्र अगर आपके पास ना हो तब आप क्या करें। मान लीजिए आप सोमवार की तिथि में शिव मंदिर में जाकर के पूजा करना चाहते हैं और आपके पास बेलपत्र नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि बिल्वपत्र शिव पूजा का एक बहुत ही अभिन्न अंग है और बहुत ही सशक्त माध्यम है,
इसलिए इन दिनों में बिल्व पत्र न तोड़ने के नियम के कारण बिल्व पत्र न होने पर आप नए बिल्व पत्र की जगह पुराने बिल्व पत्र को ही जल से शुद्ध करके पवित्र करके महादेव शिव के ऊपर आप अर्पित कर सकते हैं, उन्हें चढ़ा सकते हैं। और इन तिथियों से पहले आप बिल्व पत्र तोड़ करके अपनी पूजा के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा सा साधन है। मान लीजिए आपका नियम है कि आपको सोमवार को महादेव शिव की पूजा करनी है, मंदिर जाना है या घर के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाना है और आप सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ सकते, तो आप रविवार को तोड़ करके अपने पास उसको किसी गीले कपड़े में, सूती कपड़े में लपेट के रख दीजिए, जिससे वो सूखेगा भी नहीं और आपकी पूजा के लिए वो उपलब्ध भी हो जाएगा। अब बात ये आती है कि आप किस विशेष मंत्र से भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने के लिए हमारे शास्त्रों में जो मंत्र मिलता है वह यह है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। मंत्र पुनः सुन लीजिए, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। 3 दलों का जो एक बेल का पत्र होता है यह त्रिगुणों से परिपूर्ण होता है, 3 गुणों से परिपूर्ण होता है। और अगर आप इन्हें अर्पित करते हैं महादेव के ऊपर, एक बेल पत्र को अर्पित करने से आपके 3 जन्म के जो भी संचित पाप हैं उनको ये नाश कर देता है, उनकी ये समाप्ति करता है। तो समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बेल पत्र अर्पित करने का बताया गया है। साथ ही आपको बताऊं, बेल औषधीय गुणों से परिपूर्ण होता है। जब भी आप भगवान शिव के ऊपर, महादेव के ऊपर बेलपत्र अर्पित करते हैं तो कम से कम 3 पत्ते वाला एक बेलपत्र आपको उठा करके मस्तक से लगा करके भगवान शिव का ध्यान करके उसको पान की तरह चबा करके आप खा लीजिए। बेल को हमारे धर्म ज्योतिष शास्त्रों में या आयुर्वेद से जुड़े हुए ग्रंथों में कहा गया है कि ये पेट से संबंधित सभी समस्याओं, रोगों और व्याधियों का नाश करता है और आपको अच्छा स्वास्थ्य देता है। तो महादेव की पूजा करके उनके प्रसाद स्वरूप आप बिल्व पत्र को ग्रहण करें, आपको लाभ मिलेगा, आप निरोगी भी रहेंगे, महादेव की कृपा भी आप पर रहेगी। एक बात बेल्व पत्र अर्पित करने में आपको ध्यान ये रखनी चाहिए कि बेल पत्र में जो पीछे डंडी होती है वह जहाँ तक संभव हो आपको तोड़ देनी चाहिए। अगर आप बेलपत्र को डंडी के साथ महादेव शिव के ऊपर चढ़ाते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि वह डंडी जो है, हमारे यहाँ शिव पुराण में कहा जाता है कि वह डंडी के साथ अगर बेलपत्र किसी ने चढ़ाया तो वो भगवान शिव के सिर पर वज्र के प्रहार समान होता है, यानी आपने उनके सर पर वज्र से चोट कर दी, उनको मार दिया। तो आपको इस पाप से बचना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बेलपत्र की डंडी तोड़ करके आप बेलपत्र अर्पित करें, महादेव की कृपा आपके साथ निरंतर बनी रहेगी। ये तो बात रही बेलपत्र को चढ़ाने की। बेलपत्र के बहुत सारे प्रयोग हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं जिसका प्रयोग करके आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बेल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है, तो आप माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बेल के पत्रों का विशेष परिस्थितियों में हवन किया जाता है। अब वह हवन कैसे और क्यों किया जाता है, आइए ये भी आपको बताता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है या गुप्त रहस्य भी इसे कह सकते हैं। हर व्यक्ति नहीं जानता कि बेल के पत्ती से कब अभिषेक करना चाहिए या कब उससे हवन करना चाहिए। बेल पत्र से यदि आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप अगर हवन करते हैं, बेल की पत्तों को ले लीजिए और उसको देसी घी में डुबो करके आप उससे हवन करें। आप आम की लकड़ी की, आम की समिधा को जला करके हवन की अग्नि प्रज्वलित कर लें और महादेव का ध्यान करके आप बेल के पत्रों से हवन करें। बेल के पत्रों से हवन करने से आपके दुख और दारिद्र्य दूर होते हैं। ये महादेव को प्रसन्न करने का बहुत ही अचूक उपाय माना जाता है। उसके साथ साथ अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की साधना करते हैं, सोमवार के दिन माँ लक्ष्मी की भी साधना की जाती है, तो आप सोमवार के दिन में ही बेल की पत्तियों का हवन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए देसी घी में भिगो करके आप बेल के पत्तों की आहुति डालते हैं तो माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको मिलती है। साथ ही साथ सोमवार की तिथि में जब आप महादेव को प्रसन्न करने की प्रक्रिया कर रहे हो तो आपको वहीं बैठ करके, शिव मंदिर में बैठ करके या अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना चाहिए या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। इन मंत्रों का जाप करने से आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं, जो बाधाएं हैं, जो वो आपकी सफलता में व्यवधान बार बार आ जाते हैं, वह सारी बाधाएं, सारे व्यवधान दूर होते हैं और आप स्वस्थ भी रहते हैं। मृत्यु के ऊपर आप जीत करते हैं। महादेव की कृपा से आप मृत्यु को जय कर लेते हैं। इसीलिए इस मंत्र को महामृत्युंजय कहा गया है। तो आइए जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र का किस प्रकार से आपको जाप करना चाहिए।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मंत्र एक बार पुनः सुन लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जाप करने से महादेव की कृपा आप पर बनती है, ना बल्कि सिर्फ महादेव की कृपा बनती है, माँ पराम्बा माँ पार्वती की भी कृपा आपके ऊपर बनती है। और उसके साथ साथ विघ्ननाशक भगवान श्री गणेश भी आपके ऊपर कृपा करते हैं जब आप महादेव की इन विभिन्न मंत्रों से पूजा आराधना करते हैं। सोमवार की तिथि में जिस व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि पाने की लालसा हो, उस व्यक्ति को कच्चे दूध में कुछ मीठा मिला करके शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना चाहिए। और जिस प्रकार से बेलपत्र का आपको प्रयोग बताया, कम से कम 3 पत्तों वाला 3 दलों वाला एक बेलपत्र भी यदि आप अर्पित करते हैं और आप ये अपना नियम बना लेते हैं कि आप हर सोमवार इस क्रम को करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती है। तो ये बहुत सरल से बहुत छोटे से उपाय हैं जिन्हें आप अपना करके अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं और सफलता के मार्ग पर आप हमेशा अग्रसर रहें, ऐसी ही हमारी प्रार्थना है। तो सुना आपने, बिल्वपत्र से अगर आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना होगा। और अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो महादेव जरूर प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे धार्मिक परंपरा में कलश की क्या है खास महत्वता और सोने से आपकी किस्मत कैसे चमका सकता है कलश। फौरन लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। धर्मचक्र, धर्मचक्र के साथ गुरमीत। सोमवार को कई लोग करते हैं शिव पूजा में कई तरह की भूल। कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ऐसे महापाप? अगर ऐसा है तो शिव पूजा में आपको क्या विशेष करना चाहिए, आज हम आपको यही बताएंगे। इतना ही नहीं, धार्मिक परंपरा में कलश की क्या खास महत्वता है, ये भी आज आपको खास कार्यक्रम में बताएंगे। और आपकी किस्मत कैसे कलश चमका सकता है, इन सब के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा और डॉक्टर सपना श्री के पास। और जाते जाते आपको दर्शन करवाएंगे खास ज्योतिर्लिंग के। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम धर्मचक्र की। धर्मशास्त्रों में उजागर देव भक्ति की महिमा से उपजी श्रद्धा ने हर युग में भक्त और भगवान के रिश्तों को मजबूती से जोड़े रखा है। भक्ति के लिए कई पूजा परंपराएं और उपासना के उपाय प्रचलित हैं, किंतु आस्था में डूबे सारे भक्त शास्त्रों में बताई देव उपासना से जुड़ी सारी बातों के जानकार नहीं होते। इसलिए वो पूजा पाठ के दौरान कई अनजाने में छोटी छोटी चूक कर जाते हैं। तो कैसे इस भूल को सुधार सकते हैं आप, इन सब के लिए सीधे चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार। सोमवार को हम और आप अक्सर शिव पूजा करते हैं, लेकिन जाने अनजाने कहीं ना कहीं हम और आप बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं शिव पूजा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आप भी कहीं ऐसी ही गलती करके भगवान शिव को प्रसन्न करने की बजाय महापाप तो नहीं कर रहे? कहीं हमसे आपसे कोई ऐसी चूक तो नहीं हो रही जो उनकी कृपा दिलाने के बजाय उनको और ज़्यादा नाराज कर रही हो? तो आइए जानते हैं किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप सोमवार को शिव पूजा करें, या जब भी आप शिव पूजा करें तो शिव पूजा से जुड़ी खास बातें क्या हैं जो हर एक आम व्यक्ति को, एक शिव भक्त को जाननी चाहिए। उससे संबंधित जानकारी मैं आपको आज दे रहा हूँ। धर्मशास्त्रों में उजागर देव भक्ति की महिमा से उपजी श्रद्धा ने हर युग में भक्त व भगवान के रिश्तों को और मजबूती से जोड़े रखा है। भक्ति के लिए कई पूजा परंपराएं और उपासना के लिए बहुत सारे उपाय भी प्रचलित हैं, किंतु आस्था में डूबे सारे भक्त शास्त्रों में बताई देव उपासना से जुड़ी सारी बातों के जानकार नहीं होते। किसी को कुछ जानकारी होती है, किसी को कुछ जानकारी होती है और किसी को कुछ जानकारी का अभाव होता है। इसलिए वे पूजा पाठ के दौरान कई अनजाने में बहुत सारी छोटी या बड़ी चूक कर बैठते हैं। तो आइए जानते हैं, हम और आप कोई पूर्ण तो होते नहीं, माँ के पेट से कोई सीख के तो निकलता नहीं। मुझे भी किसी ने बताया, मैंने भी कहीं पढ़ा, वही जानकारी वही ज्ञान मैं आज आपके साथ बांट रहा हूँ। इसी कड़ी में शिव पूजा के दौरान भी एक ऐसी गलती कई भक्तों से जाने अनजाने में होती है, या यूं कहें कि ऐसी गलती करते नजर आते हैं। हालांकि शिव जो हैं, भगवान शिव जो हैं, वह भक्त वत्सल हैं और पूजा का पूरा पुण्य भी अपने भक्तों को वो जरूर देते हैं।
लेकिन हर शिव भक्त को भक्ति की मर्यादा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग जानेंगे कि शिव पूजा में ध्यान रखने की कौन कौन से योग ऐसी परम आवश्यक बातें हैं जिनको हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, जिसके मन में थोड़ी सी भी भगवान शिव के प्रति आस्था है और वह उनकी पूजा में विश्वास रखता है। शिव उपासना में बिल्वपत्र का चढ़ाना पाप नाशक व सांसारिक सुखों को देने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खासकर शिव भक्ति के दिन जैसे सोमवार को बिल्वपत्र का अर्पण किया जाना, बिल्वपत्र चढ़ाना हर प्रकार के मनोरथ की सिद्धि का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उपाय हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों में शिव उपासना की नियत मर्यादाओं की कड़ी में बिल्वपत्र चढ़ाने से जुड़ी कुछ खास बातें आज मैं आपको उजागर कर रहा हूं, या इनको कुछ खास रहस्य भी कहा जाता है। ये रहस्य इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हम और आप इन रहस्य से अब तक अनजाने थे और इसी वजह से हमारी पूजा का पूरा फल हमें नहीं मिल रहा था। इन नियमों में बिल्वपत्रों को कुछ खास दिनों पर ही तोड़ना व बिल्वपत्र न होने पर शिव पूजा के खास तरीके मैं आपको बताऊंगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ये दिन शिव भक्ति या गणेश उपासना के लिए खास दिन माने गए हैं। बिल्व वृक्ष में शिव व शक्ति स्वरूपा देवी लक्ष्मी का वास माना गया है और शिव शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे माने गए हैं। श्री गणेश भी शिव शक्ति के पुत्र हैं, इसलिए आज बता रहा हूं कि जाने अनजाने में भी कुछ विशेष तिथियों में बिल्वपत्र न तोड़कर शिव पूजा दोष से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इन विशेष तिथियों में या इन विशेष दिनों में बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ये कौन सी तिथियां हैं, आइए जानते हैं। ये तिथि है चतुर्थी। ये चतुर्थी तिथि जो है वह भगवान गणेश की तिथि होती है। अष्टमी और नवमी तिथि, अष्टमी और नवमी जो है वह देवी की तिथि है, जिससे हम शक्ति के नाम से जिनकी चर्चा कर रहे हैं, देवी का स्वरूप है। प्रदोष और चतुर्दशी की जो तिथि है, अमावस्या की जो तिथि है, इसके स्वामी होते हैं महादेव शिव। और उसके साथ संक्रांति, जब सूर्य अपनी एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में जाता है तो संक्रांति की तिथि में, उसके अलावा सोमवार के दिन में भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति क्योंकि हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सूर्य देवता जो है वह शिव का ही स्वरूप माने गए हैं और सोमवार का जो दिन होता है वह शिव पूजा का, शिव भक्ति का विशेष दिन होता है। तो इन खास तिथियों में बेलपत्र तोड़ने से बचना चाहिए। इन तिथियों पर बेलपत्र अगर आपके पास ना हो तब आप क्या करें। मान लीजिए आप सोमवार की तिथि में शिव मंदिर में जाकर के पूजा करना चाहते हैं और आपके पास बेलपत्र नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि बिल्वपत्र शिव पूजा का एक बहुत ही अभिन्न अंग है और बहुत ही सशक्त माध्यम है, इसलिए इन दिनों में बिल्वपत्र न तोड़ने के नियम के कारण बिल्वपत्र न होने पर आप नए बिल्वपत्र की जगह पुराने बिल्वपत्र को ही जल से शुद्ध करके, पवित्र करके महादेव शिव के ऊपर आप अर्पित कर सकते हैं, उन्हें चढ़ा सकते हैं। और इन तिथियों से पहले आप बिल्वपत्र तोड़ करके अपनी पूजा के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा सा साधन है। मान लीजिए आपका नियम है कि आपको सोमवार को महादेव शिव की पूजा करनी है, मंदिर जाना है या घर के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाना है और आप सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ सकते, तो आप रविवार को तोड़ करके अपने पास उसको किसी गीले कपड़े में, सूती कपड़े में लपेट के रख दीजिए, जिससे वो सूखेगा भी नहीं और आपकी पूजा के लिए वो उपलब्ध भी हो जाएगा। अब बात ये आती है कि आप किस विशेष मंत्र से भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने के लिए हमारे शास्त्रों में जो मंत्र मिलता है वह यह है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। मंत्र पुनः सुन लीजिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। तीन दलों का जो एक बेल का पत्र होता है यह त्रिगुणों से परिपूर्ण होता है, तीन गुणों से परिपूर्ण होता है। और अगर आप इन्हें अर्पित करते हैं महादेव के ऊपर, एक बेल पत्र को अर्पित करने से आपके 3 जन्म के जो भी संचित पाप हैं उनको ये नाश कर देता है, उनकी ये समाप्ति करता है। तो समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बेल पत्र अर्पित करने का बताया गया है। साथ ही आपको बताऊं, बेल औषधीय गुणों से परिपूर्ण होता है। जब भी आप भगवान शिव के ऊपर, महादेव के ऊपर बेलपत्र अर्पित करते हैं तो कम से कम 3 पत्ते वाला एक बेलपत्र आपको उठा करके मस्तक से लगा करके भगवान शिव का ध्यान करके उसको पान की तरह चबा करके आप खा लीजिए। बेल को हमारे धर्म ज्योतिष शास्त्रों में या आयुर्वेद से जुड़े हुए ग्रंथों में कहा गया है कि ये पेट से संबंधित सभी समस्याओं, रोगों और व्याधियों का नाश करता है और आपको अच्छा स्वास्थ्य देता है।
तो महादेव की पूजा करके उनके प्रसाद स्वरूप आप बिल्व पत्र को ग्रहण करें, आपको लाभ मिलेगा, आप निरोगी भी रहेंगे, महादेव की कृपा भी आप पर रहेगी। एक बात बिल्व पत्र अर्पित करने में आपको ध्यान ये रखनी चाहिए कि बेल पत्र में जो पीछे डंडी होती है वह जहां तक संभव हो आपको तोड़ देनी चाहिए। अगर आप बेलपत्र को डंडी के साथ महादेव शिव के ऊपर चढ़ाते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि वह डंडी जो है, हमारे यहाँ शिव पुराण में कहा जाता है कि वह डंडी के साथ अगर बेलपत्र किसी ने चढ़ाया तो वो भगवान शिव के सिर पर वज्र के प्रहार समान होता है, यानी आपने उनके सर पर वज्र से चोट कर दी, उनको मार दिया। तो आपको इस पाप से बचना चाहिए। जहां तक संभव हो बेलपत्र की डंडी तोड़ करके आप बेलपत्र अर्पित करें, महादेव की कृपा आपके साथ निरंतर बनी रहेगी। ये तो बात रही बेलपत्र को चढ़ाने की। बेलपत्र के बहुत सारे प्रयोग हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं, जिसका प्रयोग करके आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बेल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है, तो आप माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बेल के पत्रों का विशेष परिस्थितियों में हवन किया जाता है। अब वह हवन कैसे और क्यों किया जाता है, आइए ये भी आपको बताता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है या गुप्त रहस्य भी इसे कह सकते हैं। हर व्यक्ति नहीं जानता कि बेल के पत्ती से कब अभिषेक करना चाहिए या कब उससे हवन करना चाहिए। बेल पत्र से यदि आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप अगर हवन करते हैं, बेल की पत्तों को ले लीजिए और उसको देसी घी में डुबो करके आप उससे हवन करें। आप आम की लकड़ी की, आम की समिधा को जला करके हवन की अग्नि प्रज्वलित कर लें और महादेव का ध्यान करके आप बेल के पत्रों से हवन करें। बेल के पत्रों से हवन करने से आपके दुख और दारिद्र्य दूर होते हैं। ये महादेव को प्रसन्न करने का बहुत ही अचूक उपाय माना जाता है। उसके साथ साथ अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की साधना करते हैं, सोमवार के दिन माँ लक्ष्मी की भी साधना की जाती है, तो आप सोमवार के दिन में ही बेल की पत्तियों का हवन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए देसी घी में भिगो करके आप बेल के पत्तों की आहुति डालते हैं तो माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको मिलती है। साथ ही साथ सोमवार की तिथि में जब आप महादेव को प्रसन्न करने की प्रक्रिया कर रहे हो तो आपको वहीं बैठ करके, शिव मंदिर में बैठ करके या अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना चाहिए या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। इन मंत्रों का जाप करने से आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं, जो बाधाएं हैं, जो वो आपकी सफलता में व्यवधान बार बार आ जाते हैं, वह सारी बाधाएं, सारे व्यवधान दूर होते हैं और आप स्वस्थ भी रहते हैं। मृत्यु के ऊपर आप जीत करते हैं। महादेव की कृपा से आप मृत्यु को जय कर लेते हैं। इसीलिए इस मंत्र को महामृत्युंजय कहा गया है। तो आइए जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र का किस प्रकार से आपको जाप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मंत्र एक बार पुनः सुन लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जाप करने से महादेव की कृपा आप पर बनती है, ना बल्कि सिर्फ महादेव की कृपा बनती है, माँ पराम्बा, माँ पार्वती की भी कृपा आपके ऊपर बनती है और उसके साथ साथ विघ्ननाशक भगवान श्री गणेश भी आपके ऊपर कृपा करते हैं जब आप महादेव की इन विभिन्न मंत्रों से पूजा आराधना करते हैं। सोमवार की तिथि में जिस व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि पाने की लालसा हो, उस व्यक्ति को कच्चे दूध में कुछ मीठा मिला करके शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना चाहिए। और जिस प्रकार से बेलपत्र का आपको प्रयोग बताया, कम से कम 3 पत्तों वाला, 3 दलों वाला एक बेलपत्र भी यदि आप अर्पित करते हैं और आप ये अपना नियम बना लेते हैं कि आप हर सोमवार इस क्रम को करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती है। तो ये बहुत सरल से, बहुत छोटे से उपाय हैं जिन्हें आप अपना करके अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं और सफलता के मार्ग पर आप हमेशा अग्रसर रहें, ऐसी ही हमारी प्रार्थना है। तो सुना आपने बिल्वपत्र से अगर आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना होगा और अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो महादेव जरूर प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे धार्मिक परंपरा में कलश की क्या है खास महत्वता और सोने सी आपकी किस्मत कैसे चमका सकता है कलश। फौरन लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। धर्म चक्र।